तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन के एपिसोड 9 के बारे में। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जिन को है मिशन मिलता है मेमेट में जाके एल कारो को ऊपर पहुंचाने का। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मेमेट लॉलेस जोन का सीन देखते हैं, जहाँ एक बंदा चिल्लाते हुए आता है और कहता है नए आए हुए लोग सभी यहाँ आओ। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये छूट गया, इसे तो पकड़ लिया था ना। टॉम कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं वापस आ चुका हूँ। तभी वो पीछे देखता है, पीछे उसके जिन खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ सच में कोई नया बंदा आया हुआ है। जिन कहता है जरा एक ठंडा पानी और हल्का खाना लेके आना जरा। टॉम कहता है पीछे से, कहता है कि क्या तू एक नया बंदा है यहाँ का, आखिर तू है कौन, क्या कहीं आया हुआ 9 स्टार नाइट है। ओए बच्चे मेरी बात सुन, यहाँ मेमेट के रूल हैं पर तुझे वो निभाने होंगे। तू अपने घुटनों पे बैठ और मेरे तलवे चाट। तभी जिन जो है उसे घप करके अप कर देता है और कहता है आखिर मुझे कितना वेट करना पड़ेगा। लोग तो ये देख के हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, कहते हैं इस साले के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जिन अपने मन में सोचता है जैसा कि मास्टर ने कहा था सभी पागल लोग यहाँ रहते हैं और अगर किसी को यहाँ रहना है तो उसे दया बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए, रूड रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। पर वैसे मेरी पास्ट लाइफ में मुझे काफी हेल्प मिली थी और काश मैं अपने मास्टर का एहसान चुका पाऊँ। तभी जो है वहाँ का ओनर उसे वो चीज देता है जो जिन ने कहा और वो बंदा कहता है कि ये लीजिए और मैंने इसमें कोई पॉइजन नहीं डाला है। जिन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे तुम्हें बहुत कुछ पता है इस जगह के बारे में यंग मैन, क्या तुम यहाँ के हो। जिन कहता है अपने काम से काम रखो। तो वो बंदा कहता है आखिर तुम्हें चाहिए क्या, कोई नशा वगैरह करना है क्या या कोई पिल्स चाहिए, वैसे एक प्रोडक्ट अच्छा है यहाँ पे। वो बंदा आगे कहता है कि तो फिर क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। जिन कहता है कि हाँ उसका नाम हिस्टर है, शायद वो यहाँ हो। बंदा कहता है मुझे नहीं पता सर, आप किसकी बात कर रहे हो। जिन कहता है कोई ना, बस तुम मुझे रहने के लिए एक जगह दे दो, पर बस ध्यान रखना कि कोई मच्छर वगैरह ना हो। वो बंदा कहता है फिर तो यहाँ सिर्फ एक ही प्लेस है ऐसी और वो मूनलाइट वेल है और ये ऐसी प्लेस है मेमेट में जहाँ मेमेट के किंग्स जो है स्टे करते हैं। खैर नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि वहाँ जा रहा होता है। अपने मन में सोचता है कि एल कारो एक बेवकूफ यंग मास्टर है, वो कुछ वगैरह तो है नहीं दुनिया के बारे में, बस वो बंदा एंटरटेनमेंट और प्लेजर के पीछे भागता रहता है। बस उसका फेस अच्छा है और उसकी फैमिली है उसके पास, बस बाकी साले के पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए है उसे बस अटेंशन चाहिए आइस पैलेस के मास्टर की और हो सकता है वो इसी मूनलाइट वेल में हो। और वैसे वो आदमी किस न्यू पिल की बात कर रहा था और शायद एल कारो जो है वो अपने रूम में वो और उसी पिल के साथ कुछ कर रहा हो। खैर वो आइस पैलेस मास्टर का सबसे खास बंदा है तो मुझे ध्यान रखना होगा उसके आसपास एस्कॉर्ट गार्ड जरूर होंगे। खैर तभी हम एल कारो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता, तुम लोगों ने मुझे तो बचाया था। वो बंदा कहता है कि तुम ये और नहीं कर सकते। एल कारो कहता है यार प्लीज समझो मेरी बात, मुझे ये करने दो, अगर नहीं किया तो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। एक नाइट कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, हमारी ड्यूटी है कि हम आपको प्रोटेक्ट करें यंग मास्टर, और ये बात आपको माननी होगी कि आप वो पिल यूज नहीं कर सकते हो। और एल कारो कहता है कि शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे करने दो बस, और अगर नहीं करने दे रहे तो ठीक है, मेरे पास अपने अलग प्लान्स हैं, मैं देख लूंगा तुम लोगों को, जब मेरी डार्लिंग वापस आएगी ना तब तुम लोगों को बताऊंगा। तभी जो है वो नाइट अपने पीछे वाले नाइट को इशारा करता है। एल कारो चिल्ला रहा होता है मैं वो उस फैमिली से हूँ और इतने में ही वो नाइट एक हिट मारता है उसके पेट में और नाइट कहता है आखिर इस कचरे को कब तक हमें प्रोटेक्ट करना होगा, आखिर ये उन पिल्स से टपक क्यों नहीं जाता और पता नहीं आखिर इसे जैसे कचरे को जिंदा क्यों छोड़ रखा है। खैर जिन जो है ये ड्रामे की देख के सोच रहा होता है कि ये गार्ड से स्टार से अबव लग रहा है, पर वैसे तो एल कारो को ऊपर पहुंचाना आसान तो है पर गार्ड सी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। और मैं वैसे तो पॉइजन भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो मेमेट में स्ट्रिक्टली मना है, अगर किया तो पूरे मेमेट में हड़कंप मच जाएगा। खैर देखता हूँ कैसे इसे ऊपर पहुंचा सकता हूँ। जिन ने सोच लिया होता है और कहता है कि हाँ तो ये प्लान ठीक है। खैर हम नेक्स्ट इन मॉर्निंग का वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो अपने कुछ गार्ड्स के साथ आ रही होती है, कहती है कि आखिर कितने गार्ड्स हैं उसके साथ, उसके नाइट्स कहते हैं सिर्फ 6 हैं। वो लड़की कह रही होती है कि तुम सभी लोगों की वजह से ये हो रहा है क्योंकि इस बंदे को अपनी औकात नहीं पता। खैर जो भी हो आज ही उसका दी एंड कर दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ यंग लेडी खुद आई है उसे टपकाने के लिए। चलो जल्दी मूनलाइट वेल की ओर। तभी जो है आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और एक सीधा थंडरबोल्ट मूनलाइट वेल पे जा गिरती है। बच गए और वो यंग लेडी कहती है मुझे लगता है मैंने गलत दिन चूज कर लिया, और वैसे तुम देख सकते हो ना कितनी प्यारी है ये। खैर बैक टू द टॉपिक, एक पास्ट का सीन है
और हम इस सीन में जिन को देखते हैं जो कह रहा होता है मैं अपने मैजिक अपने रूम में कर सकता हूँ और मैं उसके साथ अगर 4 स्टार की शैडो एनर्जी को ऐड कर लूँ तो जो पावर निकलेगी वो 6 स्टार की लेवल जितनी होगी और वो काफी होगी एल कैरो को ऊपर पहुंचाने के लिए। और आखिर किसने सोचा होगा एक चाइल्ड जो सिर्फ अभी 15 साल का है वो 6 स्टार लेवल मैजिक तक को यूज कर सकता है। यहाँ तक तो वेराडिन जो है वो भी एक 6 स्टार मैजिशियन नहीं बन पाया है। शैडो एनर्जी की वजह से कोई मुझ पर शक भी नहीं कर पाएगा और देखा जाए तो सिर्फ एक थंडरबोल्ट ही काफी रहेगा इस चीज के लिए। और अब शैडो एनर्जी रिलीज हो जाए और हम देखते हैं कि जिनके हाथों पे थंडरबोल्ट जनरेट हो रहे होते हैं और जिन करता है लाइटनिंग को समन और एक वही जोरदार ठंडर सीधा पड़ती है मूनलाइट वेल पे। और वैसे ये जो यंग लेडी है वो है सेरस एंडोर्मा, आइस पैलेस मास्टर की एक लौती बेटी। और उस थंडर से तो मूनलाइट बेल जो है तहस नहस हो गया होता है। नाइट्स कहते हैं कि लगता है कोई हाई रैंक का मैजिशियन ने किया है ये काम। हाँ ये हो सकता है पर वो लोग आइस पैलेस के पीछे हैं और हम 6 मेंबर्स हैं। और सबसे बड़ी बात मदर का खास बंदा एल कैरो भी यहाँ है। जल्दी चलो हमें एल कैरो को बचाना होगा सबसे पहले। तभी फिर से एक और थंडरबोल्ट पड़ती है जिससे और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया होता है। नाइट्स कहते हैं आखिर किसने किया होगा। तभी दूसरा नाइट कहता है कि साले तूने कहा था कि तूने एक जिपर के मैजिशियन को मारा है तो कहीं जिपर ही तो रिवेंज लेने नहीं आ गए, आ जाओ यार। तो ये कहते हुए वो नाइट आगे बढ़ रहे होते हैं। सेरेस उसे पीछे से रोकते हुए कहती है अरे जरा रुको रेटन। तो भी तीसरी बार फिर से थंडरबोल्ट गिरती है। रेटन जो है वो बच जाता है और कहता है आखिर ये क्या हुआ। सेरेस कहती है इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ही बंदे का काम है। आई होप कि सब लोग सेफ हो। तभी हम जिनको देखते हैं जो कि खुद की अपनी ही ताकत से खुद को इंजर्ड कर लिया है उसने। वो सोच रहा होता है ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी सारी शैडो एनर्जी को एक बार में ही यूज कर लिया और जो फोर्स निकली वो 7 स्टार के लेवल तक की हो गई। वो तो अच्छा है लूना का दिया हुआ पेंडेंट ने मुझे बचा लिया और ऐसा लगता है कि सब आइस पैलेस के लोग तो बच चुके हैं पर एल कैरो कहाँ है। पर तभी सेरा एंडोर्मा जिनके पास आती है कहती है तो यहाँ पर मेरी एज के भी लोग हैं, बढ़िया बात है ये तो। और वैसे क्या तुम ठीक हो। तभी वो नाइट आते हुए कहते हैं कि यंग लेडी हमारे सारे मेंबर्स यहाँ आ चुके हैं, चोट लगी तो है उन्हें पर बाकी सब ठीक है। सेरेस कहती है चलो ये तो अच्छी बात है कि सभी लोग बाहर आ चुके हैं और अगर वो लोग अभी भी एल कैरो को एस्कॉर्ट कर रहे हैं तो उन्हें कह दो कि उसे ठिकाने लगा दें। और वैसे तो सारे हमले सेम ही थे तो हो सकता है कि एक ही बंदे ने ये सारे अटैक लॉन्च किए थे। तो अगर तुम्हें कोई मैजिशियन मिले तो उसे कैप्चर कर लेना। जी यंग लेडी। जिन सोचा होता है कि क्या ये सच में आइस पैलेस मास्टर की बेटी है और जैसा कि इसने कहा तो एल कैरो को यही ठिकाने लगा लेगी। वैसे तो ऐसे ही ठिकाने लग जाएगा तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वैसे मुझे अपना चेहरा छुपा लेना चाहिए, अगर उसने मेरा फेस देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। छुपा लेता हूँ, वैसे भी दिखने में तो क्रेजी लग रही है। तो भी एक नाइट आता है वो कहता है कि यंग लेडी एक शर्मनाक बात है, एल कैरो जो है वो पहले ही टपक गया था जब मैजिक यूज हुआ था उसी वक्त। सेरेस कहती है अगर ऐसी बात है तो ये अच्छा है और वैसे मैं तो तुम्हें बचाने आई थी, कितनी परेशान हो गए थे ना तुम उसे एस्कॉर्ट करते वक्त। तभी अपनी यंग लेडी सबके सामने आती है और वो कहती है अब से यहाँ का कंट्रोल आइस पैलेस के अंडर होगा। मैं हूँ सेरेस एंडोर्मा, डॉटर ऑफ आइस पैलेस मास्टर, और जो भी मेरी बात को अपोज करेगा वो दुश्मनी मोल ले लेगा आइस पैलेस से। तभी एक बंदा कहता है ये फालतू की बकवास ना कर, चाहे तू कोई भी हो, ये प्लेस मेमेट की थी और रहेगी। हाँ ये किंग्स की है। हाँ ये किंग्स ही यहाँ के इंचार्ज होंगे। और उतने में लूना उन सबके मुंह बंद कर देती है। एक अटैक इन्हें डराने के लिए होता है और ये कहती है सेरेस कि मुझे यकीन है कि मैंने कहा था कि जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मोल ले लेगा दुश्मनी आइस पैलेस से। और जरा बताओ अगर टारगेट तुम में से कोई और होता और आइस पैलेस के लोग यहाँ नहीं होते तो जरा तुम बताओ कि तुम लोग क्या करते फिर। तुम जाते ना आइस पैलेस के पास। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस अथॉरिटी को आइस पैलेस के लोगों को ही ले लेनी चाहिए तुम्हारी भलाई के लिए ही। लोग कहते हैं हाँ ठीक है हम एग्री करते हैं तुम्हारी बात पे, ठीक है। तो जरा उस मैजिशियन को ढूंढो जिसने यहाँ के ये हाल कर रखा हुआ है। सेरेस कहती है हाँ ठीक है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे उस मैजिशियन को। और अगर किसे पता तुम लोगों में से ही वो हो मैजिशियन। खैर छोड़ो ये सब। वो जिनके पास आती है और कहती है कि पर हाँ तुम्हें मैंने कहा था ना यहाँ से चले जाना, तो गए क्यों नहीं अभी तक। जिन कहता है अरे वो थोड़ा डर गया था मैं, वो मेरा पैर भी थोड़ा इंजर्ड हो चुका है तो कैसे जा सकता था। तो सेरेस कहती है एक मर्द होके तुम डर गए, अरे चलो कोई बात नहीं, अपनी पैंट ऊपर करो मैं दवाई लगा लेती हूँ। जिनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो एहसान को कैसे पूरा करेगा तो वो पूछता है सेरेस से कि वो कैसे करेगा ये एहसान पूरा। तो सेरेस कह देती है कि तुम क्या ही कर लोगे, तुम वैसे भी एक लो फैमिली से बिलोंग करता हूँ शायद, बस कभी मन में याद करके हमें ग्रीट कर लेना। तो ठीक है मैं चलती हूँ अब यहाँ से। सेरेस जो है वो वहाँ से चलती होती है। जिन कहता है कि लो हो गया मेरा मिशन कंप्लीट। खैर तो गाइस ये वीडियो यही एंड होती है। आई नो कि तुम्हें ये स्टोरी बढ़िया लग रही है तो चैनल पे नहीं हो तो जरा सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी करना। और हाँ मैंने ये मानवा पढ़ी है, काफी इंटरेस्टिंग है तो आगे और भी ज्यादा मजा आने वाले हैं। और कमेंट में
में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना और बताना कि तुम्हें ये चीज कैसी लगी, और तुम कुछ भी बताना चाहो तो प्लीज कमेंट तो जरूर करना। तो चैनल पे बने रहना, तब तक के लिए गुड बाय।